बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? दुआ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज जी हम आपके लिए बना रहे हैं पकौड़ा मिक्स, और ये पकौड़ा मिक्स बहुत ही काम की चीज़ है। रमज़ान में आपको काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। ये आपकी जो टाइम आपने इबादत को देना है वो आपका इन कामों से बच जाएगा और आराम से आप इबादत कर पाएंगे, क्योंकि रमज़ान साल में एक ही महीना आता है और हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और कामों में हमें आसानी पैदा करने के लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। और ये मैंने बनाया पकौड़ा मिक्स। चलें इसको बनाना मैं आपको बताती हूँ। और इसको आराम से आप बना के महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इससे आप डबल क्वांटिटी में ये चीज़ें अगर लेंगे तो ज़्यादा आप बना पाएंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, कैसे हमने इसको बनाया है। जी, तो सबसे पहले मैं आपको चम्मच का बता देती हूँ। ये हमें अक्सर भूल हो जाती है। ये टीस्पून है, और ये जिससे हम खाना खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, चावल खाते हैं, ये हमारा टेबल स्पून है। इसका अक्सर लोगों को थोड़ा सा रहता है कि टीस्पून का कैसे, अगर मेजरिंग स्पून है आपके पास तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो आप इन्हीं से ही इस्तेमाल करके काम चला सकते हैं। जी, तो अब ये हम मसाला बना रहे हैं। तो ये हम 3 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च में डाल रही हूँ, और 3 टेबल स्पून इसमें ये धनिया है, और इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। और 3 टेबल स्पून ही इसमें कसूरी मेथी डाल रहे हैं। इसको थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लें, और फ्रेश वाली लें जिसमें अच्छी सी खुशबू हो। और 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, इसको भी हाथ से क्रश कर लें। अगर आप चाहें तो धनिया की तरह आप ज़ीरे को भी कूट सकते हैं। ये है अजवाइन, ये 1 टीस्पून है। जो छोटा चम्मच मैंने आपको दिखाया है, तो ये हमने छोटा चम्मच 1 अजवाइन का डाला है। और अच्छे टेस्ट के लिए किसी भी ब्रांड का आप चाट मसाला ले लें। मैं नेशनल का ले रही हूँ, क्योंकि ये हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है। ये हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। 2 टीस्पून बनते हैं जब। और अब नमक डालेंगे, ये 1 टेबल स्पून है। हम ज़्यादा नमक इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक हम बाद में भी डाल सकते हैं। सारे मसाले को हम मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छा ये टेस्टी मसाला बनता है। आप इससे अगर पकौड़े बनाएंगे तो आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ करेंगे, और मेहमान भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। चलें जी, इसको अब हम एक डब्बी में भर के रख लेते हैं। बहुत ही आसान काम हो गया हमारे रमज़ान के लिए। जी, तो इधर 1 किलो ये बेसन है, जिसको मैंने अच्छे से छान के रख लिया। आप चाहें तो ये 1 किलो का मसाला आराम से है, और ये हफ्ता 15 दिन आराम से आपका चल सकता है। फैमिली के हिसाब से आप जितने पकोड़े बनाते हैं, ये सारा हम इसमें भी डाल के तो रख सकते हैं। आप जार में इसको एयर टाइट बॉक्स में बंद करें और रख दें आराम से। आप इसको 1 किलो हफ्ते का तो चल ही जाता है। इतना इसमें 6 से 7 कप आराम से बेसन होता है, तो ये आराम से चल जाता है। मगर अभी मैं इसको मिक्स नहीं कर रही, मैं इसको साइड पे करती हूँ और हम पकोड़े बनाते हैं इसके। अभी हम इतने ही पकोड़े बनाएंगे जितने हमें अभी फ़िलहाल ज़रूरत है। इसमें मैंने 2 कप पालक डाल ली है, 1 प्याज और 1 आलू डाल देंगे। मीडियम साइज़ का आलू है। हरी मिर्चें डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। और अब डाल देंगे 1 कप बेसन, और 2 टेबल स्पून हम इसमें ये मसाला डाल देंगे जो हमने मिक्स पकौड़ा बनाया है। नमक क्योंकि हमने कम डाला है, तो नमक हम थोड़ा और डालेंगे। इस हस्बे ज़ायक़ा हम नमक डालेंगे, 1 टीस्पून से थोड़ा कम है। अब इनको मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले हाथ से हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसको जितना ये पानी है सब्जियों का, ये अच्छे से जज्ब हो जाए। और 2 टेबल स्पून मुझे लगा इसमें बेसन कम है, तो मैंने डाल दिया। ज़्यादा नहीं डालना, 2 टेबल स्पून बस। और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना, इतना ही डालना है, इससे ये सब्जियां जुड़ जाएं। ये देखें, बहुत ही क्रंची पकौड़े बनते हैं इस तरह।
पकौड़े हमने डाल दिए। जी, तो इसी तरह सारे पकौड़े हम फ्राई कर लेते हैं। जी, तो देखा आपने कितने झटपट हमने ये पकौड़े बना लिए हैं, बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार हुए हैं। मैं आपको टेस्ट करा सकती, तो आप इस तरह अगर बनाएंगे यकीनन आपको पसंद आएंगे। ये पकौड़ा मिक्स बहुत ही ये काम की चीज़ है, रमज़ान में आपको बहुत ही काम आने वाली है। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।